सरकार जिस मंशा से शिक्षक की बहाली कराई, ठीक इसके कहीं ना कहीं जो है कि विपरीत शिक्षकों की कार्यशैली देखने को मिल रही है। जी हाँ, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे जो आज के अखबारों में आई है कि शिक्षक जो है कि कह लीजिए तो वसूली करते हैं, रंगदारी मांगते हैं। शिक्षक जो है वह क्या कर रहे हैं, तो बच्चों के बीच अश्लीलता को परोस रहे हैं। अब समझिए, जो शिक्षक, केवल शिक्षक हम जो बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि केवल बॉयज की बात कर रहे हैं, बल्कि शिक्षिका भी इसमें शामिल है। और सरकार, शिक्षा विभाग और कई आला अधिकारी जो है कि अब इस अश्लीलता, इस शिक्षक के कह लीजिए कि हुड़दुंगबाजी या कह लीजिए शिक्षकों के कार्यशैली से परेशान होते हुए नजर आ रही है। बहरहाल अब कई सारे शिक्षकों पर कार्रवाई तो हुई ही है, लेकिन आने वाले दिनों में अब जो कह लीजिए जो अश्लीलता परोसने वाले हैं, शिक्षक धर्म को नहीं अपनाने वाले हैं, वैसे शिक्षकों पर गाज गिरनी तय है। साथ ही साथ आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि सरकार ने बीपीएससी से शिक्षक बहाली तो कर दी, लेकिन शिक्षक बहाली के इस प्रक्रिया पर जो व्यापक पैमाने पर सवाल उठते रहे हैं, वह आज हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर शिक्षक बहाली में अगर योग्य शिक्षकों का चयन हुआ है, तो योग्य शिक्षकों में तो दिखना चाहिए ना शिक्षक का धर्म जो है। क्या गुंडागर्दी करने वाले, मवाली, अश्लीलता परोसने वाले, लफुआ लुच्चा की अगर बहाली शिक्षकों में हो जाएगी, तो फिर क्या ही कहिएगा, समाज क्या बदलेगा, बच्चे क्या बदलेंगे, बल्कि राज्य क्या बदलेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या होगा, यह चिंता का विषय है। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथियों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको विशेष जानकारी दे दें कि बिहार डीएलएड 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आ चुकी है स्टडी गाइड। साथियों, जो बिहार डीएलएड का एग्जाम है, इसका फॉर्म अप्लाई जो कह लीजिए ये जनवरी में संभावित है साथियों, जो 2025 बिहार डीएलएड की है। और इसकी अगर आप तैयारी अभी से करते हैं तो निश्चित तौर से आप सफलता पा सकते हैं। इसके लिए चक्षु प्रकाशन का यह स्टडी गाइड काफी लाजवाब है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से ये तमाम जो कह लीजिए जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न है, ये तमाम पैटर्न पर आधारित है। सामान्य हिंदी की बात कर लीजिए या गणित की बात कर लीजिए, हर एक सब विषय की बात कर लीजिए, विज्ञान की बात कर लीजिए, सामाजिक अध्ययन की बात कर लीजिए, जनरल इंग्लिश की बात, जितने भी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी टॉपिक को इस स्टडी गाइड में शामिल किया गया है। साथियों, आप अगर यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो देखिए स्टडी गाइड में कितने अच्छे से तमाम वो चीजों को, मटेरियल्स को अच्छे से अरेंज किया गया है। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी व्याख्या सहित इसमें शामिल कर दी गई है। तो साथियों, आप जो है कि आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से या चक्षु प्रकाशन के इस पुस्तक को अपने आसपास के मार्केट से आसानी से खरीद करके बिहार डीएलएड 2025 के एंट्रेंस का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। क्यों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार में शिक्षक की बहाली बीपीएससी टीआरई के माध्यम से कराई गई। हालांकि इससे पहले कई सारे शिक्षकों की बहाली, नियोजित शिक्षकों की बहाली कराई गई थी। हालांकि उस समय में जितने कह लीजिए कि लुच्चा टाइप का या कह लीजिए कि जिसका बैड कैरेक्टर होता है, वैसे शिक्षकों की ज्यादा संख्या देखने को नहीं मिली थी। हालांकि कुछ लोग तो वहां भी होंगे, लेकिन जो मामले अब निकलकर सामने आ रहे हैं, शिक्षक, सरकारी शिक्षक रंगदारी वसूलता है। क्या करता है? रंगदारी वसूलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबार यहाँ पर खुद ही बयां कर रही है कि शिक्षक रंगदारी वसूलता है, शिक्षक मारपीट करता है, शिक्षक अश्लील फोटो को दिखाता है, बच्चों को अश्लीलता परोसता है। अब बताइए, ये सारी बात सुनकर आप हैरान हो रहे हैं ना? लुच्चा किसको कहा जाता है, लफुआ किसको कहा जाता है? और केवल इसमें लड़का ही शिक्षक नहीं है, लड़की शिक्षिका भी जो है कि लफुआगिरी कर रही है, अश्लीलता परोस रही है।
ये मामले हाल ही में आप देखे होंगे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे अभी। उस समय में हमने वीडियोस आप बनाकर आप तक जानकारी को पहुंचाया था कि किस प्रकार से बिहार सरकार के मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ शिक्षक बहाली के नाम पर क्रेडिट लिया जा रहा है, वहीं पर उस क्रेडिट के तले जो शिक्षकों का चयन हुआ है उसमें से कई सारे शिक्षक सरकार के विभाग के अधिकारियों का नाको दम कर रखे हैं। इसके तले विभाग के कई अधिकारी जो है कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं पर डीजे पर डांस करते हुए आप देख रहे होंगे, कहीं पर सुनने को यह मिल रहा है कि भैया पैर रख दिया है बेंच डेस्क पर, पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है। और खास करके आपको लग रहा होगा कि भैया आप बीपीएससी शिक्षक को टारगेट करते हैं, ऐसा मेरा कोई इरादा क्यों होगा भैया। एक बात जानिए, सैलरी जब अच्छी खासी मिलती है तो शिक्षकों को अपना शैक्षणिक गुणवत्तापूर्ण माहौल जो है कि बच्चों को देना चाहिए कि नहीं चाहिए। अपना जो शिक्षक का एक अलग धर्म होता है वह निभाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको पता है शिक्षक कैसे बन जाते हैं? खुद के कई सारे चीजों का त्याग करना पड़ता है, खुद से कई सारे चीजों का। एक आम आदमी और एक शिक्षक में काफी अंतर होता है साथियों। जो लोग बुजदिल हैं वो नहीं समझेंगे, जो लुच्चा है वो नहीं समझेंगे, जो लफुआ है जिसके कैरेक्टर में ही है भैया लफुआगिरी करना, अश्लीलता परोसना, वो बच्चा क्या बड़ा क्या दिखेगा, वो जहां बैठेगा वही करेगा। अब आप बताइए, अगर शिक्षक ही विद्यालय में खैनी खाए, शिक्षक ही विद्यालय में सिगरेट पिए, शिक्षक ही विद्यालय में गुटखा खाए, तो आप बच्चों को क्या समझिएगा कि बच्चा क्या सीखेगा। और वो बिहार सरकार ने ये मिसाल हासिल किया है। शिक्षकों को तो कह लीजिए बहाली कर लिए, ये पते नहीं चल रहा है भैया कि उसमें शिक्षक होने का कैरेक्टर है कि नहीं है। अब आप कहिएगा कि ये कौन सवाल आप उठा रहे हैं, तो हम नहीं उठा रहे हैं, अखबार यहाँ बयां कर रही है। देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है, शिक्षकों के द्वारा जिस प्रकार से कार्यशैली अपनाई जा रही है इससे विभाग तंग हो चुका है। कई सारे शिक्षकों पर कार्रवाई हो गई है। महिला शिक्षिका भी पीछे नहीं रही है, बल्कि ये जो महिला शिक्षिका की हम बात कर रहे हैं, हाल ही में जानकारी आई थी कि बीपीएससी से चयनित ये शिक्षिका है जो अश्लीलता इतना ज्यादा करती हैं कि विद्यालय के हर एक छात्र छात्रा से लेकर शिक्षक भी इसके खिलाफ जाकर आवेदन स्थापना में जाकर जमा किया, तब जाकर जांच हुआ, उसको कह लीजिए कि वहां से जो है कि निलंबित किया गया। ये यूं ही नहीं है, और कई सारे मामले हैं। आप देखते होंगे कि जब कोई प्रोग्राम होता है तो अश्लीलता किस तरह परोसा जाता है शिक्षकों के द्वारा। इसमें हर तरह के शिक्षक वर्ग शामिल होते हैं। हालांकि इस कुछ वर्ग ऐसे हैं जो लुच्चा लफंदर है, सभी ऐसे नहीं होते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि 100 में ऐसा नहीं है कि 100 व्यक्ति खराब है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिसका कि कैरेक्टर शिक्षक वाला है ही नहीं, कह लीजिए। तो शिक्षक का जो गुण धर्म है वो है ही नहीं, लेकिन वो बीपीएससी से चयनित है। देखिए बहाली की प्रक्रिया पर शुरू दिन से एक बड़ा सवाल उठता है और हर वर्ग के लोग उठाते रहते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षकों की बहाली आखिर जो बीपीएससी के माध्यम से निर्धारित की गई है, क्या ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली इससे संभव है? ये भाई कोई भी व्यक्ति साधारणतः आराम से अपने शब्दों में कहेगा बिल्कुल नहीं। क्यों भैया? इसके पीछे का रीजन जानिए। देखिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में फर्स्ट क्यों करता है, फर्स्ट करने की कोशिश क्यों करता है, टॉप करने का कोशिश क्यों करता है? क्योंकि वह चाहता है कि प्रतिस्पर्धा के दौर से हम आगे गुजरे और जी जान से मेहनत कर हम उस चीज को हासिल करें और अपने पन्नों में अपने शब्दों से उकेरे, जिससे अच्छा मार्क्स आएगा, रिजल्ट बनेगा, हमें आगे लाभान्वित करेगा। लेकिन इस तरह से जब आदमी 10th करता है फर्स्ट लाता है, इंटर करता है फर्स्ट लाता है, ऑनर्स करता है फर्स्ट लाता है, बीएड करता है एकदम हाई रैंक लाता है और सीटेट करता है जी जान से काफी अंक लाता है, तब जाकर जब शिक्षक की बहाली आती है तो पता चलता है कि इस बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो व्यक्ति इधर पढ़ने में भी भूसगोल थे वे लोग भी बड़े आसानी से बीपीएससी से शिक्षक बन गए। जो लोग बीपीएससी टीआरई के एग्जाम से पहले तक उसका नंबर छिटपुट करके आता था, आज वे लोग बीपीएससी से एकदम पास है, ब्रिलियंट है। मत पूछिए क्या ही योग्यता का महत्व रहा।
हम तो इस वीडियो को देख रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कह लीजिए कि अभिभावकगण हैं, या जितने भी साहित्य आजकल को चाहने वाले हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो गंभीरता से एक बार सोचिएगा, आखिर योग्यता की तौहीन क्यों? तो फिर क्यों लोग उधर प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरेगा और क्यों अच्छा अच्छा अंक हासिल करने के लिए जी जान से पढ़ाई करेगा, जब इसी तरह शिक्षकों की बहाली होगी। देखिए, ये शिक्षक की बहाली है, कोई बिहार पुलिस की नहीं, या कोई कह लीजिए सिपाही चपरासी की बहाली नहीं। यहाँ वो व्यक्ति का होना लाजमी है जो शिक्षा धर्म को समझ रहा हो, जो जी जान से उस चीज को अर्जित किया हो, जो दूसरों को देने के लायक हो, जो सही रूप से पढ़ाई किया हो। लेकिन आज के दौर में जो शिक्षकों की बहाली है बीपीएससी टीआरई के माध्यम से, यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि लोग परीक्षा में बैठते हैं, चाहे उधर कितनों उसका जो है कि रैंक आया हो, चाहे वो पढ़ाई में पीछे कितनों कैसो हो, उससे मतलब नहीं रखता है। यहाँ पे बैठिए, परीक्षा दीजिए, उसके बाद जो है कि लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आप बन गए हीरो, अब बाकी हो गया जीरो। तो लीजिए ना, इसका प्रमाण यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। हम गलत क्या कहें आपको, हम सही क्या कहें आपको, जो सच्चाई है वो तो दिखबे करेगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे इस दो हाथ को दो व्यक्ति है, दो अभ्यर्थी है, इस हाथ को, दोनों हाथ को, अब एक हाथ जो ये वाला हाथ दिख रहा है आपको, इस हाथ को मानिए वो अभ्यर्थी जो जीवन में अपना कभी फर्स्ट रैंक नहीं ला पाया, जीवन में अपना नहीं ला पाया, वो अभ्यर्थी है। सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन करते हुए किसी तरह टप करके बीएड टीएडी सब निकाला है, ठीक है, निकाल लिया। अब जो एक ई व्यक्ति है जो जी जान मेहनत किया, हर एक परीक्षा में मेहनत किया, मैट्रिक से लेकर के सीटेट से एस्टेट तक में सब में सबसे ज्यादा मार्क्स लाया। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा धर्म को समझते हुए, अपना सर्वस्व निछावर करते हुए जी जान से किया, तैयारी किया, अपने आंखों को आराम तक नहीं दिया, अपने मन मस्तिष्क को उसमें लगाता रहा, ताकि हम बेहतरीन रूप से बच्चों को शिक्षा दान कर सके, हम बेहतरीन रूप से अपने देश के नौनिहालों को कह लीजिए भविष्य उनका संवार सके, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। ये वो रट्टू मार नहीं बना, बल्कि वह जो है कि अपना दिन रात एक करता रहा। अब जब आई समय शिक्षक बहाली की, वहां पर सरकार की जो मंशा, सरकार की जो कूटनीति, सरकार की जो नीति, उस पर कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। अब वो दोनों व्यक्ति को फॉर्म भरता है, यह व्यक्ति जिसने जी जान से मेहनत करता रहा पूरे जीवन काल में, जब परीक्षा देता है, इसको आता है भैया, इसका लिस्ट में नाम जो है कि नहीं आता है, चाहे जो भी बातें रही हो, जो भी इसके साथ रहा हो, लेकिन यह व्यक्ति जो जीवन में कभी फर्स्ट का मुंह नहीं देखा, जो सिगरेट तिगरेट गुटखा पानी सब खाने वाले लोग हैं, जो कह लीजिए कि शिक्षा धर्म से कोई मतलब इसको नहीं रहा, ये क्या करता है, खरीद उड़ीद के डिग्री लाया और जो है कि ये दिया, परीक्षा में भी जो है कि एकदम हिट नंबर आ गया। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, कभी किसी को भी नंबर आ सकता है, किसी को नहीं, क्योंकि जिस प्रकार की प्रक्रिया है, खुलेआम तो हर बात आप समझ ही रहे हैं। अब मान लीजिए लिस्ट में नाम आ गया इस आदमी का, तो ये हो गया असली शिक्षक, ये हो गया शिक्षक नहीं, अयो, और ये बन गया शिक्षक। तो भैया, जब सवाल यहाँ है कि जब सब योग्य शिक्षक ही बीपीएससी से चयनित होकर के बना है, तो ये अश्लीलता कैसे परोस रहा है? शिक्षक कभी अश्लीलता परोसता है क्या? आपने सुना है? शिक्षक कभी अपने शिक्षा धर्म के अलावा जो है कि कुछ करता है क्या? शिक्षक कभी गुटखा पानी खाता है, और वो जो खाता है तो वह शिक्षक नहीं है, वो गद्दार है। वह शिक्षक अगर होता तो बच्चों के सामने कभी नहीं खाता, वह बच्चों के सामने जो कह लीजिए जितने भी अवगुण हैं उसको प्रदर्शित नहीं करता। गुण अवगुण होना अलग बात है, लेकिन बच्चों को शिक्षा के अलावा, सत्य मार्ग के अलावा कुछ नहीं बताता। अब यहाँ अखबारों में है कि अश्लील फोटो दिखाए जाते हैं बच्चों को, ये कौन से शिक्षा धर्म है? माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपसे बड़ा सवाल है, अगर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल किए हैं तो बच्चों के बीच अश्लीलता परोसने वाले कौन गद्दार है, और इस गद्दारों को कैसे आपने बहाल किया है, और बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने की नीति आखिर कैसे आपने जारी किया है? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अब देखने का विषय होगा आने वाले दिनों में कितने व्यापक पैमाने पर बीपीएससी हो, नियोजित हो, या जो भी शिक्षक हो, उन सबों पर कार्रवाई होती है।
निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। अगर इस तरह का कोई जानकारी आपके बीच भी आता है तो जरूर सूचित करें, विभाग को सूचित करें, जो है कि अपने आसपास को जो स्थापना कार्यालय है उसको सूचना दे। निश्चित तौर से वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। देखिए, बच्चों के शिक्षा धर्म से खिलवाड़ करना, शिक्षकों के द्वारा जो है कि विभाग के जो अनुरूप कार्य न करना, ये तमाम कार्य जो है कि बड़ा ही दंडनीय अपराध है। और जब तक वैसे शिक्षकों पर लगाम नहीं लगेगा, हमारा बिहार नहीं बदलेगा, बच्चों का भविष्य नहीं संभलेगा। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, लेकिन हमारे इस बातों को चिंतन जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन